माता सरस्वती, गजानन गणपति, देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और माँ भारती के चरण वंदन करता हूँ। और प्रथम सम्माननीय मंच, माननीय शिक्षक एवं प्राचार्य महोदय तथा सभा में उपस्थित माननीय अतिथिगण और आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप साथ ही छात्र संसद कमेटी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग छात्र संसद के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे संसद की कार्यवाही कैसे होती है। भारतीय छात्र संसद एक गैर राजनीतिक मंच है। इसका मकसद युवाओं को राजनीति में शामिल करने के लिए जागरूक करना है। जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवा को अवसर मिलेगा, जिस दिन एक पंचायत में एक युवा पंच होगा, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर धानी और शहर का बच्चा भारत के राजनीति और समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। माननीय महोदय, समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। और दोस्तों, जाने वाले 8-10 साल बाद भारत का मंजर बेहद खूबसूरत और अलग होगा। आइए आप सभी के सामने प्रस्तुत है छात्र संघ। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सत्र की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व मैं युवा संसद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आज की इस कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और शांति गरिमा को बनाए रखेंगे। महासचिव जी, नवनिर्मित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। जी महोदय, संसदीय क्षेत्र रीवा के युवा सांसद अंजनी लाल कोल जी को संसद की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं अंजनी लाल कोल जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं अंजनी लाल कोल जो युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रति प्रभुता अखंडता रखूंगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण कर रहा हूँ उसके प्रति कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। संसदीय क्षेत्र सतना के युवा सांसद अमन कुमार साकेत जी को संसद की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं अमन कुमार साकेत जो युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं जिस पद को ग्रहण कर रहा हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री आशुतोष तिवारी जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद के प्रथम सत्र में हमें प्रथम अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि आज देश का युवा जो देश का भविष्य माना जाता है, मान्यवर, नशे की लत में इस प्रकार बर्बाद हो रहा है जैसे कि कोई महामारी अपने चपेट में बच्चे और बुजुर्गों को लेती है। मान्यवर, आज के ये हालात है कि माता पिता बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं मेरा बच्चा नशे के शिकार में ना आ जाए। मान्यवर, आज का युवा नशा करके चोरी, मारपीट, रेप आदि जैसे घिनौने दुष्कर्म कर रहा है। मान्यवर, सरकार चुप बैठी है और सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठाती? ये कितने मिनट का नाटक है? बस 10 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष पार्टी के नेता हमसे प्रश्न किए हैं कि देश में आज के युवा नशे की लत से बर्बाद हो रहे हैं और युवाओं में नशा महामारी बनी जा रही है। तो मैं अपने विपक्ष पार्टी को बताना चाहता हूं कि आजकल के युवाओं में सहन शक्ति की कमी है। युवा आजकल बहुत जल्द अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वे नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताने से कुछ नहीं होगा, बताने से कुछ नहीं होगा, आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमें बताने से कुछ नहीं होगा। हमें दुख होता है कि देश का भविष्य कहे जाने वाला युवा नशे जैसा दूषित पदार्थ को कुछ क्षण मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा बड़ा कारण यह है कि आजकल के बच्चे गलत संगत में पढ़कर नशे को फैशन मान लेना युवक की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों की देखा देखी भी लोग नशा करने लगते हैं। तो मैं आजकल का बच्चे और कोई भी परेशानी हो तो अपने माता पिता के साथ शेयर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए देश भर में 500 से अधिक शैक्षिक संगठनों की भागीदारी संचालित है। इन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की नशीली दवाओं में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैं आज युवा सांसद से कहना चाहता हूँ कि जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्ति हो देश हमारा। प्रश्न संख्या 102 सुश्री आयुष स्वागत है। माननीय सभापति महोदय, हमको लगता है कि रोजगार सरकार युवाओं के साथ बिजनेस खेल रही है, क्योंकि वैकेंसी आती है 300 और फॉर्म भरे जाते हैं 3 लाख। एक फॉर्म की फीस है 300 से 400 लगभग। 12 करोड़ की सहायता सरकार को भी रोजगार युवाओं द्वारा सरकार को प्रदान की जाती है। अध्यक्ष, रेलवे वैकेंसी 6300 पोस्ट में 19 मिलियन फॉर्म भरे गए हैं। उत्तर प्रदेश से प्राप्त 368 पोस्ट में 2.3 मिलियन फॉर्म भरे गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल 6000 पोस्ट में 2.5 मिलियन फॉर्म भरे गए हैं। सभापति महोदय, ये आंकड़े देखकर साफ पता चलता है que देश में कितनी बेरोजगारी है और देश का पढ़ा लिखा युवा अपने भाग्य को खोज रहा है। रोजगार मंत्री जी, आंसर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। महोदय, हमको देश की चिंता है। हम जानते हैं युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख का मुफ्त लोन प्रदान कर रही है। इसके अलावा हम कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। व्यवसाय प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वे सरकारी योजनाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन क्या कहा नहीं पूछना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में अधिकारी 10.8% थी और आज हमारी सरकार 3.2 है। महोदय, इनसे आप पूछना चाहता हूँ। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक देख, मेरा
रोजगार दे। सभापति महोदय, इस सरकार को अपनी आलोचना सुनने की आदत नहीं है। जब आप इनसे सवाल पूछोगे तो ये बोलते हैं कि आप बताइए आपने क्या किया। अरे बेरोजगार युवाओं से फॉर्म फीस में कम से ज्यादा आधा धुंध पैसा वसूलने वाली महोदय केवल झूठ की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल का तीसरा वर्ष चल रहा है। झूठे और खोखले वादे करने वाली यह सरकार इन 3 वर्षों में किसानों को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया और छात्राओं को क्या दिया? केवल खोखले और झूठे वादे। मान्यवर, आज देश का युवा कह रहा है ये विरासत और सियासत के मायनों में अड़ा हूँ, वीरान हूँ साहब, अधूरा शिक्षक ही खड़ा हूँ। कई सालों से धरने पे ज्ञापन लेकर खड़ा हूँ, एक भर्ती के लिए महोदय अविवाहित पड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, जनता इस सरकार से रुष्ट है। जनता सोच रही है कि 2 साल कैसे भी बीत जाएं, जनता आपकी सरकार को धक्का लगा के आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष पार्टी की आदत सी हो गई है कि हर बात पर उंगली करने की। नहीं, आप उंगली करने वाला काम करते हैं, आप उंगली करने वाला काम करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे लिए युवा भी जरूरी है और छात्र भी और किसान भी। इन तीनों की देश में अहम भूमिका है। मान्यवर, हमने युवाओं के लिए स्कॉलर इंडिया मिशन, नेशनल यूथ पॉलिसी जैसी योजनाएं हमने युवाओं के लिए चालू की। किसानों के लिए हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की और छात्रों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, नेशनल स्कॉलरशिप, सार्वजनिक विद्यालयों से मुक्त शिक्षा हमने प्रदान की। प्रश्न संख्या 104। श्रीमान अध्यक्ष जी, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के बदले भारतीय रुपयों का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 82.94 रुपये हो गया है। यानी कि $1 के बदले हमें 82.94 रुपये खर्च करने होंगे। इस बेलगाम अवमूल्यन का कारण क्या है और रुपयों का अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय रुपयों का अवमूल्यन डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो। तैयारी ठीक से नहीं है गृह मंत्री जी, तैयारी करके आइए संसद में। बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है। इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा हो रहा है। अध्यक्ष जी, इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि भले ही डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 82.94 रुपये हो गया है, परंतु इसके लिए हमारी सरकार और RBI द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। RBI ने 30,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड बेचने का निर्णय लिया है।